ऐसो पंजिणमो यारो शवे पाप पेणाशिणो मंगलाणं च शव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पाशनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी छाणी महाराज की, परम पूजनीय चारित्र चक्रवर्ती गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्म स्नेही महानुभाव, वर्तमान समय एक ऐसे व्रत के साथ चल रहा है जो व्रत शाश्वत है, जिस व्रत में जीवन की परिकल्पना लौकिक नहीं है, पारलौकिक है। जिस विचार और भावना के द्वारा जीव स्वयं तो आत्म कल्याण कर ही सकता है और दूसरे जीवों का भी कल्याण हो जाता है, वह व्रत और भावना है 16 कारण। वर्तमान समय में 16 कारण व्रत चल रहे हैं, 16 कारण भावनाओं के चिंतन करने का अपूर्व साधन हमारे पास प्राप्त है और 16 कारण भावनाओं में आज बहुश्रुत भक्ति भावना। तो 16 कारण भावना क्या है? 16 कारण भावना अति आसन निकट भव्य जीव ही चिंतन कर पाते हैं। भावना का उद्देश्य होता है बार बार चिंतन करना, विचार करना, अंतर में आना, उसका नाम भावना होता है। और जिनका बार बार चिंतन किया जाए वह 12 भावनाएं भी होती हैं, 16 कारण भावनाएं भी होती हैं। तो ये 16 कारण भावनाएं हर प्राणी, हर जीव के द्वारा चिंतन नहीं की जाती हैं। अति आसन्न निकट भव्य जीव, जिसके लिए मोक्ष जाने के लिए कुछ ही समय शेष रह जाता है, 1 भाव, 2 भाव, 4 भाव, 6 भाव, 10 भाव, अधिकतम 10 भाव। और इन भावनाओं का चिंतन एकांत में नहीं हो पाता। इन भावनाओं का चिंतन होता है केवली और श्रुत केवली के चरण सानिध्य में। जब इन भावनाओं का चिंतन वह भव्य जीव केवली श्रुत केवली के पाद मूल में चिंतन करता है, विचार करता है कि सारे जगत के प्राणियों का कल्याण हो, सारे जगत के प्राणी सुखी रहें, ऐसा उसका चिंतन होता है। और उस चिंतन में वह दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं को विचार करता है, चिंतन करता है, तो उसे एक महान पद की प्राप्ति होती है। कौन सा पद? महान पद। और महान पद कौन सा है? तीर्थंकर पद। इन 16 कारण भावनाओं के चिंतन से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। 12 भावनाओं के चिंतन से तो वैराग्य की स्थितियां मजबूत होती हैं। संसार का चित्रण, संसार की असारता और संसार के वैभव के विषय में चिंतन होता है।
लेकिन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से वह अद्वितीय तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तो आज कौन सी भावना है? बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति भाव। 16 कारण भावनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भावना के रूप में बांटा गया है, उसके पश्चात 8 भक्ति के रूप में बांटा गया है। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील वृत्तेषु अतिचार भावना, ये भावना के माध्यम से चिंतन की जाती है। लेकिन उसके पश्चात जहां से आवश्यक अपरिहार्य भावना पूर्ण होती है, भैया वृत्ति भावना पूर्ण होती है, उसके बाद आती है अरिहंत भक्ति भावना। जहाँ अरिहंत प्रारंभ होता है वहां से भक्ति शब्द जुड़ जाता है। अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, वात्सल्य भक्ति। तो ये जो है उसके पश्चात भक्ति का रूप प्रारंभ हो जाता है। पहले किसका? भावना का रूप चलता है, फिर भक्ति का रूप चलता है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने क्यों किया कि पहले भावना कही, उसके पश्चात भक्ति कही? इसलिए कहा गया है कि भावना यदि नहीं बनेगी तो भक्ति क्या बन नहीं सकती। भावना होने पर ही भक्ति हो सकेगी। जब तक भावना नहीं बन रही है तब तक भक्ति का रूप बन ही नहीं सकता। कितना भी प्रयास कर ले, भावना बनेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी, अंतर के परिणाम बनेंगे। जब ये सब कुछ बनेगा तब ही भक्ति का स्वरूप। क्योंकि भक्ति किसकी होती है? भक्ति किसकी की जाती है? भक्ति किसकी कर पाते हैं? तो आचार्य भगवंत ने एक शब्द दिया है, बहुत छोटा सा शब्द दिया है, गुणेषु अनुरागा भक्ति। क्या शब्द दिया है? गुणेषु अनुरागा। गुणों में अनुराग उत्पन्न होना सो भक्ति है। भाई आप संसार में भी काम करते हो, व्यापार आदि करते हो, भोजन आदि भी करते हो, तो आप व्यापार आदि करते हो तो व्यापार किसका करते हो? जो पसंद आता है। क्यों भाई? किसी को कपड़े का व्यापार पसंद है, किसी को किराने का व्यापार पसंद है, किसी को मोटर पार्ट्स का व्यापार पसंद है, उसी को करता है। और जब मार्केट में खरीदने के लिए जाते हो, बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, और उन दुकानों में बहुत सारा माल होता है, लेकिन खरीदता कौन सा हो? जो आवश्यक है, आपको जो जरूरत है, जरूरत का सामान ही बाजार में आप जाके खरीदोगे। कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा खरीदोगे, जरूरत नहीं है तो कपड़े वाले की दुकान पर है। किराने की जरूरत है तो किराने वाले की दुकान पर जाओगे आप। जरूरत तो सब्जी की है तो किराने वाले की दुकान को टटोलोगे, उससे पूछोगे क्या है कि दवा खाने में पहुंच जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उसमें हमारा अनुराग है ही नहीं, उससे हमारा राग है ही नहीं।
हमारा राग तो अभी इस समय सब्जी से है। और जब सोना चांदी खरीदना होगा तो सब्जी वाली दुकान पे जाओगे क्या? उसमें राग है ही नहीं हमारा, उसमें हमारा भाव है ही नहीं, उससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। और भले सब्जी वाला आपको पहचानता होगा, सेठ जी सुनो सुनो ले जाओ अरे भाई अभी बात मत कर, अभी मेरे को टाइम नहीं है, अब तो मैं और कहीं जा रहा हूं। तो जिसमें राग है उस समय जिसका भाव बढ़ रहा है, जिस वस्तु में भावना बढ़ रही है, उस वस्तु की तरफ ही हम आगे बढ़ते हैं। और जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं, जिसमें राग नहीं, इसमें भावना नहीं, इसका भाव नहीं है, उस वस्तु की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही हमारे लिए पंच परमेष्ठियों में जहां गुणों में, उनके गुणों में अनुराग होगा, श्रद्धा होगी, उनके गुणों में हमारे विचार और चिंतन चल रहा होगा, तो ही आप उस तरफ बढ़ पाओगे। अगर उनके गुणों में अनुराग नहीं है, उनसे हमें प्रयोजन नहीं है, तो क्या होगा? उस तरफ आप बढ़ नहीं पाओ। उस तरफ आप बढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपकी श्रद्धा वहां जुड़ नहीं पा रही है। तो वर्तमान समय में गुणों में अनुराग कम होता है, बाह्य परिदृश्य में अनुराग अधिक होता है। जहां बाह्य परिदृश्य विविध प्रकार का द्रष्टव्य होता है, वहां तो हमारे परिणाम क्या होते हैं? जल्दी आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। और जहां सीधा सीधा कोई दुकानदार आपको चाय पिला दे तो आपको अरे बहुत अच्छा दुकानदार है भाई, उसकी दुकान पर जाना चाहिए भाई, वो सामान देता है, उसमें 2, 4, 5 रुपए कम भी कर लेता है, और चाय भी क्या भाई है। और जो दुकानदार चाय के लिए नहीं पूछे या 1-2 रुपए आपके कम नहीं करे तो अब बेकार है, उसकी दुकान पर नहीं जाना। वो तो 1 रुपए भी कम नहीं करता। वो तो ऐसे आप लोगों के यहां धर्म की विविधता है। क्या है? धर्म अपनाने की, धर्म को स्वीकार करने की धर्म की विविधता है कि जिस धर्म में हमें बाह्य जगत का सारा परिवेश प्राप्त हो रहा है, वहां तो हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान आकर्षित होता चला जाता है। और जहां सूखा सूखा ही मिलना हो, अरे वहां कुछ नहीं है। हाँ, वो महाराज तो ऐसे ही हैं, बिना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, बस वो ऐसे ही है। वहां जाके क्या करेंगे? देने वाले लेने वाले महाराज यदि आपके बीच में आ जाएं, क्यों बैठ जी, तो क्या होगा? ये धर्मशाला तो हाउसफुल हो ही जाएगी, है? ये धर्मशाला तो हाउसफुल हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार भावनाएं कहती हैं कि भाई इसमें तो केवल तुम्हारा संसार का परिचक्र ही चलता रहेगा, कभी आत्म कल्याण का सुबोध आपको प्राप्त हो नहीं पाएगा। क्योंकि आपकी स्थिति कैसी बनेगी? मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन कुद्रवै। ठीक संसारी प्राणियों की स्थिति वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है। क्या कर लेता है? नशीले पदार्थ का
सेवन कर लेता है, और जब नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कौन सी वस्तु, कौन से पदार्थ अच्छे हैं, मैं किसे क्या बोल रहा हूं। नशे की स्थिति में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे बाह्य जगत में व्यक्ति अपने मोह के कारण से इतना ढका हुआ है कि उसे अपने आत्म स्वरूप का, अपने कल्याण का, अपने सुख दुख का अनुभव किंचित भी नहीं हो पा रहा है। और जब उसे अपने आत्म सुख का कुछ भी अनुभव ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो वह अच्छे बुरे की पहचान कर नहीं पाता है। आज बहुश्रुत भक्ति इसीलिए है कि हमारे मन में ये विचार हो, शास्त्रों का हो पठन पाठन, सुखदा लाभ सत्संगति का। पढ़ते हैं अपन पूजा की पंक्तियों में है कि शास्त्रों का हो पठन पाठन, लाभ सत्संगति का। जब शास्त्रों का पठन पाठन होगा तो बुद्धिपूर्वक होगा। किस पूर्वक होगा? बुद्धिपूर्वक होगा। जिसने शास्त्रों के पठन पाठन में अपने बुद्धि का सदुपयोग किया है वह तो गुणवान और दोषों से युक्त व्यक्ति की पहचान कर पाएगा। और जिसने शास्त्रों को बुद्धिपूर्वक नहीं पढ़ पाया, उनका स्वाध्याय नहीं कर पाया, चिंतन नहीं कर पाया, वह कभी अपने आत्मनिरीक्षण को कर नहीं सकता। अपन मेरी भावनाएं पढ़ते ना, सद्वृत्तों का शांति पाठ में पढ़ते हैं, शास्त्रों का हो पठन, सुधा लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के आगे तो कितनी सुंदर। जैन जगत में बहुत सुंदर सुंदर शब्दों की माला पुरोहित है, और सुंदर सुंदर शब्दों की माला नहीं है, उसमें गुणों की माला भी है। भक्तांबर पाठ अपन पढ़ते हैं, और भक्तांबर पाठ को पढ़ते समय आखिरी काव्य है आखिरी पाठ में क्या है? स्तोत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुणै निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जनो यह कंठ गताम्रजस्रम तम मान तुंग मवसा सौंपैती लक्ष्मी। इस काव्य में क्या है? स्तोत्र सृजम आचर मानतुंग स्वामी कहते हैं, स्तोत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुणै निबद्धाम। मैंने इस स्तोत्र में, इस स्तोत्र के सृजन में क्या किया है? कुछ नहीं किया, केवल गुणै निबद्धाम, गुणों को इकट्ठा किया है। किसको इकट्ठा किया है? गुणों को इकट्ठा किया है। भक्त्या मया विचित्र पुष्पा, मेरे द्वारा भक्ति जो की गई है, मया माने मेरे द्वारा जो भक्ति की गई है, विचित्र पुष्पाम, गुण रूपी विचित्र अनेक प्रकार के पुष्पों को मैंने संग्रहित किया। धत्ते जनो यह कंठ गताम्रजस्रम, और जो नाना प्रकार के गुण रूपी माला को मैंने सृजित कर लिया है, इससे जो कंठ में धारण करता है, क्या कहता है? सौंपैती लक्ष्मी, वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है।
पंचामृत में भी आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुझे ज्ञान नहीं है, अल्पश्रुतम शुद्ध बताम परिहास धाम तद भक्ति रे मुख रे कुरते बलान माम। क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे भगवान, मैं कौन हूं, कैसा हूं? अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञानी, मेरे पास ज्ञान नहीं है। अल्पश्रुतम शुद्ध बताम, मैं अल्पश्रुति हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी हूं मैं। शुद्ध बताम परिहास धाम, और मैं जो आपकी गुणों की स्तुति कर रहा हूं उस स्तुति को करते समय शुद्ध बताम ज्ञानी जनों के द्वारा परिहास उपहास का पात्र बन रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव होने पर भी मैं आपकी स्तुति आपकी भक्ति कर रहा हूं, और इस भक्ति को करते समय जो ज्ञानी जन हैं मेरी इस अज्ञानता के छोटे छोटे कम ज्ञान का भी उपहास करेंगे। उपहास का पात्र कौन बनता भाई? बड़ा व्यक्ति कि छोटा व्यक्ति है? बनता नहीं है। छोटा व्यक्ति उपहास का पात्र बनता नहीं है, बड़े लोगों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि छोटा बड़े का तो उपहास कर नहीं सकता। छोटे में बड़े का उपहास करने की सामर्थ्य तो है नहीं, लेकिन बड़े में छोटे का उपहास करने की सामर्थ्य है कि नहीं? है? अपन दो में पढ़ते भी है ना, अरे भूल गया मैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, चौपाई है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो शक्तिशाली है, बलवान है, समर्थवान है, किसी प्रकार से भी समर्थवान है, उसके लिए किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, सब ढक जाते हैं। समाज में भी यदि कोई बड़ा व्यक्ति है और कितना बड़ा अपराध करके क्यों नहीं आ गया हो, क्यों भाई, तो उसके सारे दोष ढक दिए जाते हैं और उसको समाज के साथ में चला लिया जाता है। क्यों चला लिया जाता है? इसलिए कि बड़ा व्यक्ति है भैया, बड़े व्यक्ति से झंझट मोल कौन ले। और यदि वही गलती है उससे कम गलती कोई छोटा व्यक्ति करके आ जाए तो क्या होता है? समाज की पंचायत होती है और उसे समाज से अलग करो भाइयों, है? अपराध तो वही है, अपराध वही है, लेकिन वो पूर्व से चला आ रहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी ने कह दिया कि वे समर्थवान व्यक्ति है, उसके लिए कोई दोष नहीं लगता, इसलिए चला आ रहा है भाई समर्थवान व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उससे कोई भी गलती हो जाओ उसे, क्यों भाई पवन भाई ऐसे ही ना, ऐसे ही होता है जगत में, दुनिया में ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही आचार्य मानतुंग स्वामी भी कह रहे हैं कि अल्पश्रुतम सुदबताम परिहास धाम तद भक्ति रे मुख रे कुरते बलान माम, कि मैं तो जबरदस्ती आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी भक्ति मुझे स्तुति करने के लिए, गुणगान करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन शुद्ध बताऊं, मैं आपकी भक्ति जबरदस्ती कर रहा हूं, परंतु फिर भी शुद्ध बताऊं, ज्ञानी जीवों के द्वारा मैं उपहास का पात्र बन रहा हूं, फिर भी आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही।
इसलिए जो श्रुत जिनके पास ज्ञान है, जिन्होंने शास्त्रों को कम भले ही पढ़ा हो, परंतु सोच समझ करके बुद्धिपूर्वक शास्त्रों को यदि पढ़ा है, तो वे गुणों की पहचान को जानते हैं कि गुणों क्या होते हैं, गुणवान क्या होते हैं, और गुणी जनों की कैसे संगति करना चाहिए, वे कौन जानते हैं? जिन्होंने थोड़ा सा भी शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया है, जो बुद्धिपूर्वक शास्त्रों को पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ज्ञानी जीव भी बहुत सारे होते हैं, ज्ञानी जीव भी बहुत सारे होते हैं। जिन्होंने एक समय सार पढ़ लिया हो, वे भी ज्ञानी होते हैं। वे अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सारा का सारा वैभव पहुंच गया। किसका? ज्ञान का। और ज्ञान का सारा वैभव उनके पास पहुंच गया, तो वे अपने ज्ञान के वैभव के आगे सारी दुनिया को कैसा मानते हैं? तुच्छ मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। इसलिए उन्हें गुणों की पहचान नहीं होती। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ की मंगलाचरण में चौथे चरण में एक बहुत छोटी सी बात कही है। वंदे तद्गुण लब्धे। क्या कहा? वंदे तद्गुण लब्धे। मैं वंदना तो करता हूँ, अरिहंत प्रभु को वंदना करता हूँ, साधुओं को वंदना करता हूँ, सबकी वंदना करता हूँ। क्यों करता हूं? इसलिए तद्गुण लब्धे। वंदना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उनके गुणों की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं वंदना कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है, संसार की वर्तमान की स्थितियां क्या हैं कि लोग जो काम रोज करते हैं, जो काम रोज करते हैं, जैसे आप मंदिर रोज जाते हो, पूजा रोज करते हो, मंदिर की व्यवस्था रोज करते हो, साधुओं को आहार रोज देते हो, क्या करते हो? जो कार्य आप रोज करने लग जाएं, तो वो कार्य आप कैसे करते हो? अधिकार पूर्वक कैसे करते हो? कैसे करते हो? हैं? अधिकार पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक नहीं, जिम्मेदारी पूर्वक नहीं, अधिकार पूर्वक। क्यों? उस कार्य को हम रोज कर रहे हैं। यदि उसी के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, भाई आज तो भगवान का अभिषेक पहले मैं करूंगा, तो रोज से कर रहा है, वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? है भाई, ये कहे तू पहले मत करना, पहले मैं ही करूंगा। क्यों? मैं रोज करता हूं, इसलिए पहले मैं करूंगा। क्या हुआ? ये जिम्मेदारी के अधिकार है, अधिकार हुआ। जितना हम जिन वस्तुओं पर अपना अधिकार, संसार के प्रत्येक प्राणी को अधिकार का ज्ञान तो हो गया। संसार में संसार के प्राणियों को अधिकार का ज्ञान तो हो गया कि ये मेरे अधिकार में है, परंतु संसार के उन प्राणियों को आज तक कभी भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो पाया कि ये मेरा कर्तव्य है। यदि कर्तव्य का बोध हो जाए, कर्तव्य का ज्ञान हो जाए, तो व्यक्ति कभी अधिकार नहीं समझेगा, फिर अपनी जिम्मेदारी समझेगा।
जिम्मेदारी जहाँ समझता है वह कर्तव्य समझता है कि मेरा कर्तव्य है। हम पूजा क्यों करते हैं, अभिषेक क्यों करते हैं, आहार दान क्यों देते हैं, भैयावृत्ति क्यों करते हैं, कर्तव्य है। इसलिए क्या है, कर्तव्य है। कर्तव्य परायण व्यक्ति कभी भी अधिकार नहीं मांगेगा, वो अपने कर्तव्य करेगा। भाई जिसको जो करना हो करो, मेरा कर्तव्य है भगवान की रोज पूजा करना, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है देव पूजा गुरु उपासति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति ग्रस्थाणाम सत्कर्माणि। क्या कहा, कर्म है हमारा, कर्तव्य हमारा। गृहस्थ श्रावकों का एक कर्तव्य है कि देव पूजा, जिन्हें भगवान की पूजन करना, गुरुओं की उपासना सेवा करना, शास्त्र स्वाध्याय करना है, कुछ नियम लेना। क्या करना, कुछ नियम लेना है, कुछ छोड़ना और दान देना, ये क्या है हमारा, क्या है, क्या है, अधिकार की कर्तव्य है। क्या है, कर्तव्य है। कर्तव्य करोगे तो फल उत्तम मिलेगा, अधिकार समझोगे तो कभी उसका फल मिलने वाला नहीं है। बस यही हमारी भूल हो चुकी है कि हमने कर्तव्य को अधिकार समझ लिया है, और वो अधिकार समझने के कारण से हम अपने कर्तव्य भूल गए। और जब कर्तव्य भूल गए, साधु हैं तो होंगे, हमारा क्या काम, क्या है, साधु होंगे, हमारा क्या काम। वो जो देख रहा वो देख रहा होगा, जो कर रहा होगा वो कर रहा होगा, मुझे क्या करना, मेरा काम थोड़ी है। क्या नहीं है, मेरा काम नहीं है। देख रहे होंगे, देखने वाले देख रहे हैं, करने वाले कर रहे होंगे, होंगे महाराज, होंगे, बने रहेंगे। क्या है ये, कर्तव्यहीनता है, कर्तव्य परायणता नहीं है। कर्तव्य परायण तो प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। अगर किसी ने शास्त्र स्वाध्याय किया, बुद्धिपूर्वक शास्त्र स्वाध्याय किया है, शास्त्रों को पढ़ता है, तो उसे अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। और यदि शास्त्रों को बुद्धिपूर्वक नहीं पढ़ा है तो उसे त्रिकाल में कभी अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा। मेरा काम तो शास्त्र पढ़ना है, तुम भी पढ़ो, ये केवल उसे अधिकार में। अधिकार हमेशा पतन का मार्ग प्रशस्त करता है, कर्तव्य का बोध हमें हमेशा व्यक्ति के जीवन को उन्नति का कार्य संपादित करता है। जो कर्तव्य परायण होगा, कर्तव्य समझकर के आगे बढ़ता जाएगा, वह तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। और जो केवल अधिकार, मेरा अधिकार नहीं है क्या, आज के लोग क्या कहते हैं, भाई तुम करोगे क्या, हमारा अधिकार नहीं है क्या। अधिकार दुनिया मांगती है, कोई कर्तव्य मांगता है क्या, क्यों भाई। कर्तव्य तो बराबर से स्वतः करने लग जाएगा तो कर्तव्य तो बराबर से हो जाता है। अधिकार कभी बराबर से नहीं होता। अधिकार तो जब कोई छोड़ेगा तब मिलेगा। अधिकार कोई छोड़ेगा तो मिलेगा, अधिकार नहीं छोड़ेगा तो मिलेगा कैसे तुमको। अधिकार को तुम किसी छीनोगे तो क्या होगा, किसी के पास से किसी का अधिकार छीनोगे तो क्या होगा, है झगड़ा होगा।
और कर्तव्य छीनोगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। क्यों? कर्तव्य कभी छीना नहीं जाता। हाँ, कर्तव्य कभी छीना नहीं जाता। कर्तव्य तो भैया मैं पूजा कर रहा हूं, आजा तू भी कर ले। और पीछे आने वाला भी, भैया तुम पूजा करते हो, मुझे भी सिखा दो पूजा करना। तो कर्तव्य वाला तो बराबर में खड़े होकर के उस कार्य को संपादित करने के लिए तैयार होता है। कर्तव्य कभी झगड़ा नहीं कराता है, कर्तव्य कभी विस्मृति नहीं दिलाता है, कर्तव्य कभी व्यक्ति के लिए भटकने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। कर्तव्य तो व्यक्ति को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य सदैव जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। सारे कार्य स्वतः ही संपादित हो जाएंगे। और जब तक तुम कर्तव्य नहीं करोगे, केवल अधिकार के पीछे पड़े रहोगे, तो संसार में सदैव तुम्हारे लिए दुख का मार्ग ही प्रशस्त होगा। कभी भी तुम जीवन में सुखी नहीं हो। इसलिए शास्त्रों का हो पठन। आज बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय भक्ति है, शास्त्र भक्ति है, इसका उद्देश्य यही है कि यदि तुम शास्त्रों को पढ़ते हो तो निश्चित उससे सुख मिलना चाहिए, सत्संगति का लाभ मिलना चाहिए। जीवन में यदि कुछ कर्तव्य करने का भाव बना है तो, और कर्तव्य का भाव नहीं बना है तो कभी सत्संगति आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने सत्संगति को करने का कर्तव्य समझा ही नहीं, अधिकार समझा। और अधिकार में क्या करते, तो वहां मत जाना, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तो हूं। क्या? अधिकार वाला व्यक्ति तो सदैव दूसरे को आगे बढ़ने से रोकता है। अधिकार वाला व्यक्ति सदैव दूसरों को आगे बढ़ने से रोकता है। कर्तव्य वाला व्यक्ति स्वयं भी आगे बढ़ता है और दूसरे को भी बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? अधिकार की कर्तव्य है। हमें अधिकार नहीं, कर्तव्य चाहिए। कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, और कर्तव्य का ज्ञान होगा तो ही हम अपने जीवन को सुखद और समृद्धशाली बना पाएंगे। कर्तव्य का बोध होने से ही हमें अच्छी संगति प्राप्त हो सकेगी। कर्तव्य के बोध नहीं होने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कर्तव्यहीन व्यक्ति कभी प्यारे वचन नहीं बोल सकता। अपन पढ़ते हैं, बोलूं प्यारे वचन हित के, नहीं पढ़ते? शांति पाठ में पढ़ते ना, बोलूं प्यारे वचन हित के। कब तक? आपका रूप दे। मैं जितने भी वचन बोलूं, कैसे वचन बोलूं? हित के वचन बोलूं। अब हितकारी वचन कौन बोल सकता है? जो कर्तव्य परायण होगा वही हितकारी वचन बोल पाएगा। जिसके जेहन में, जिसके अपने अंदर में कर्तव्य नहीं है, अधिकार है, वो कभी प्यारे वचन, अच्छे वचन, हितकारी वचन, मीठे वचन बोल ही नहीं सकता। इसलिए विषय वस्तु को समझने का पुरुषार्थ और प्रयास कीजिए। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कर्तव्यों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी समाज की? है? नहीं बन सकती। कर्तव्य समझने पर हमारा कर्तव्य है देव पूजा करना। कई मंदिर खाली नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति यदि अपना कर्तव्य मान ले कि मेरा कर्तव्य है
प्रतिदिन सुबह उठ करके सबसे पहले जिन्हें भगवान की पूजन करना ये कर्तव्य मान ले, मेरी ड्यूटी है ये, क्या कर्तव्य सब मेरा कर्तव्य है। यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरा जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। ये तो जैनाचार की परंपरा है, जैन कुलाचार की व्यवस्था है ये। और यदि हम जैन कुलाचार की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं तो जैन कुल में जन्म तो मिल गया किसी पुण्य कर्म के उदय से, लेकिन व्यवस्था नहीं मानने के कारण से, कर्तव्य को नहीं मानने के कारण से तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय आ गया कि तुमने अपने जैन कुलाचार की व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं समझा, कर्तव्य को कर्तव्य नहीं समझ। सरदार दास जी ने स्पष्ट लिखा है कि हमें किसी जैन व्यक्ति से, जैन श्रावक से ये पूछने का अधिकार नहीं है कि तुम मंदिर जाते हो या नहीं जाते हो, रात्रि भोजन तुम करते हो या नहीं करते हो, ये पूछने का हमें अधिकार नहीं है। क्यों? कि जन्मजात जैन कुलाचार की व्यवस्था है, जन्मजात। और जन्मजात जब ये व्यवस्था है तो ये रात्रि भोजन नहीं करना, ये मेरा क्या है, क्या है, कर्तव्य है। मुझे नहीं करना, कर्तव्य है मेरा। नित्य देव दर्शन करना ये मेरा क्या है, कर्तव्य है। क्यों? क्यों कर्तव्य है? इसलिए मैंने उस कुल में जन्म लिया है जिसकी अनादि कालीन ये परंपरा है। एक मुसलमान है, शुक्रवार को 5 बार नमाज पढ़ने जाता है, किसी के कहने से जाता है कि स्वतः पढ़ता है। क्यों? कुलाचार की व्यवस्था है उसकी, कुल परंपरा की व्यवस्था है उसकी, इसलिए वो जाता है। और नहीं जाएगा तो मुसलमान उसको अलग कर देंगे। तो ऐसे ही तुम्हारी व्यवस्था ही है, हमारे कुलाचार की व्यवस्था है, कुल परंपरा से व्यवस्था है हमारी। हमें उस कुल परंपरा की व्यवस्था को अपना कर्तव्य समझ करके प्रतिदिन स्वतः करना चाहिए। जब उसे स्वतः करोगे तभी हम जाकर के अपने जीवन को सुख समृद्धि से युक्त बना पाएंगे। नहीं तो संसार भ्रमण में लगे रहोगे और संसार चक्र में ही अपने आप को भ्रमित करते रहोगे, कभी कर्तव्य नहीं समझ पाओगे और अधिकार के पीछे स्वयं भी पतन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए बंधु, कर्तव्य समझ करके स्वयं भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। भगवान महावीर स्वामी की